अस्सलाम वालेकुम। एक बात याद रखिएगा कि शुगर या डायबिटीज़ ये किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये बीमारियों के एक पूरे ग्रुप का नाम है। और जो शुगर का मरीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे होता है कि उसकी आंखें भी ख़राब हो सकती हैं, उसके गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं, इसके साथ साथ उसे फालिश का अटैक भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के लिए भी और उसके लवाहकीन, उसके घर वालों के लिए भी जो तकलीफ दा रिस्क होता है वो होता है डायबिटिक फुट का, या शुगर की वजह से पाँव में बनने वाले जख्म। ये एक बहुत ही ज़्यादा अब जो है आम देखने को मिलने वाला मसला है और इतना ज़्यादा तकलीफ है कि पेशेंट ना तो चल सकता है ना वो कंफर्टेबल होता है, बल्कि खुदा ना खास्ता उसका पाँव या उसकी टांग तक काटने पे नौबत आ जाती है। और वो जो जख्म होते हैं शुगर की वजह से बनने वाले, ये जल्दी ठीक भी नहीं हो पा रहे होते हैं। इन जख्मों का जल्दी ना ठीक होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि ब्लड में चूंकि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज इतनी ज़्यादा तादाद में होता है तो फिर जो हीलिंग का मरहला होता है या जख्मों के ठीक होने का जो अमल बॉडी में चल रहा होता है, ये सारे का सारा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक शुगर का मरीज अपने पाँव की किस तरह हिफाजत करे, किस तरह वो बहुत ही ज़्यादा हर हर वक्त चौकन्ना रहे, अपने आप को सेफ साइड पे रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहें कि वो डायबिटिक फुट का शिकार ना हो सके। इसके लिए कुछ एहतियातें हैं जो कि पेशेंट के लिए भी ज़रूरी होती हैं, पेशेंट के घर वालों के लिए भी ज़रूरी होती हैं, और उस मरीज़ को इस चीज़ के बारे में आगाह करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप हर वक्त तो मरीज़ के साथ नहीं रह सकते, मरीज़ ने जाहिर सी बात है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम भी करने हैं। अगर वो कोई स्टूडेंट है तो उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाना है, अगर कोई काम करने वाला आदमी है, कोई इंसान है जिसने बाहर जाके जो है अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमानी है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए बाहर निकलता है। इन सब कंडीशंस के बावजूद उसे अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ये ज़रूरी होता है। देखिए, जो सबसे पहला आपने ख्याल करना है वो ये कि आपके शूज़ जो हों या आपका जो जूता हो वो आपको बिल्कुल फिट हो, कंफर्टेबल हो। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो जूते काफ़ी ज़्यादा टाइट पहनते हैं या लूज जूते पहनते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, दोनों कंडीशंस में पाँव कंफर्टेबल नहीं रहता। तंग जूते होने की वजह से पाँव बहुत ज़्यादा घुटन में रहते हैं, और ज़रा सा ठेढ़ा लगने की वजह से या अगर जो है कोई ठोकर लग जाती है तो लोग उसकी वजह से फिर जो है वो जख्म का शिकार हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपने जो जूते आपने इस्तेमाल करने हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होने चाहिए, बिल्कुल आपके साइज़ के फिट होने चाहिए। दूसरी एहतियात जो आपने करनी है वो आपने अपना जूता पहनते हुए उसे लाजमी देखना है कि अंदर कोई भी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, कोई अंदर कंकर तो नहीं चला गया, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो मेरे पाँव को हर्ट कर सके। कोई कील अंदर अगर चला गया हो जूते के, या कोई जो है वो मिट्टी का अगर जो है वो पीस भी अंदर चले गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कोई ना कोई डैमेज हो सकता है, आपके पाँव के ऊपर कोई जख्म लग सकता है। एक तीसरी एहतियात आपने ये करनी है कि आपने अपने पाँव को बगौर देखते रहना है। आप डेली जब भी आप घर आएँ अपने काम से फारिग हों तो आप 5-10 मिनट अपने पाँव का लाजमी खुद से मुआयना करें। आप देखें कि आपके पाँव के अंदर कोई चेंजिंग तो नहीं नज़र आ रही, आपकी स्किन कहीं से हार्ड तो नहीं हो रही, आपकी जो है वो कोई डैमेज, कोई कट तो नहीं लग गया। अगर तो लग गया तो फ़ौरन उसे किसी अच्छी जो है जरासीम कुछ सोल्यूशन के साथ, जैसे पायोडीन वगैरह के साथ अच्छी तरह फ़ौरन से साफ़ करें ताकि आप सेफ रह सकें। एक और एहतियात आपने ये करनी है कि आपने जो भी सॉक्स पहननी है तो वो सॉक्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा उनमें मोटी मोटी कोई धाड़ियाँ हों जिनकी वजह से आपको घुटन आपके पाँव पे या आपकी टांग पे फील हो। इसके साथ साथ अक्सर सॉक्स में होता ये है कि जो जराब का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें इलास्टिक होता है, और इलास्टिक होने की वजह से वो आपके मांस को या आपके जो गोश्त को इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा होने की वजह से आपकी ब्लड सप्लाई ठीक नहीं रहती, और ब्लड सप्लाई जब ठीक नहीं होती तो पाँव को ब्लड प्रॉपर ना मिलने की वजह से वहाँ पे सर्कुलेशन का काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है। और शुगर का मरीज़ तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्योंकि बढ़ चुका होता है, उसकी नालियाँ तंग हो चुकी होती हैं, इसलिए वैसे भी उसकी ब्लड सप्लाई कम हुई होती है। एक और एहतियात आपने जो लाजमी करनी है वो ये करनी है कि आपका जो जूते का सोल होना चाहिए वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, आपका जूता कहीं से भी फटा नहीं होना चाहिए। फिर उसके साथ ये भी आप लाजमी अपना ख्याल रखें कि आपने अपने पाँव को मॉइस्चराइज रखना है, हमेशा आप सॉफ्ट करके रखें। कोई भी मॉइस्चराइजिंग आप लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप अपने पाँव धोएं तो थोड़ा सा लोशन या क्रीम वगैरह का इस्तेमाल आप लाजमी करें।
फिर काफ़ी लोगों के साथ ये भी होता है कि स्किन हार्ड हो जाती है, तो वो किसी ब्लेड के साथ या किसी इस तरह की छुरी वगैरह के साथ उसे काटते हैं स्किन को। इस तरह करने से बिल्कुल भी शुगर का मरीज़ परहेज़ करे। वो इसलिए कि जब वो उस हार्ड स्किन को काटने की कोशिश करेगा तो ऐन मुमकिन है कि जो उसके साथ नॉर्मल स्किन है उसको भी कोई ना कोई डैमेज हो जाए, और जब स्किन को कोई डैमेज होगा, जख्म बनेगा, जाहिर सी बात है। और शुगर के मरीजों में जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे होते, इसलिए भी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्क की तरफ चला जाता है। इन सब चीज़ों पे अमल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पाँव का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आप उतने ज़्यादा सेफ साइड पे रहेंगे। आप खुद से आगाह रहें, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में आगाह करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों में दोस्त अहबाब को इस चीज़ से आगाह करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ साइड पे रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।